प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, आपको सशक्त नमन। और आदरणीय देश के लॉ मिनिस्टर, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय और आदरणीय हमारे देश के प्रिय नागरिकों, देशवासियों, आप सबको सशक्त नमन। आज का विषय है कि जिस तरह से हमारे देश में 4.5 करोड़ से ज़्यादा पेंडेंसी केसों की आ रही है, रानी बाग थाने से जुड़ी हुई एक बात हम आपके सामने लाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं कि रानी बाग थाने के अंदर बहुत सारी फेक डीडी एंट्रियां और उसके ब्याह पे एफआईआर दर्ज हुई है और उसके पास नकली साक्ष्य गठित किए गए हैं। कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है और उसके बाद उसके अंदर कॉग्निजेंस लिया गया है और चार्ज फ्रेम तक हुए हैं और पुलिस अधिकारी नदारत हैं, आईओ नदारत हैं, कोर्ट में उपस्थित होने को तैयार नहीं, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। मैं ये साथियों चर्चा करना चाहता हूँ कि 24/1/18 को रानी बाग के पुलिसकर्मियों ने एक लोकल लैंड ग्रैबिंग माफिया के निर्देश पर एक आईपीएस की मिली भगत से रानी बाग के पुलिसकर्मियों द्वारा डकैती, अपहरण, फोर्सफुली ट्रीपास और कई गंभीर अपराधों को उन्होंने अंजाम दिया। और जब ग्राउंड तल के ऊपर एक कानूनी अधिवक्ताओं का ऑफिस था और आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, दुकानदार, शॉपकीपर, स्कूली बच्चे, स्कूल वैन चलाने वाले 200-250 लोग, वेंडर्स वहाँ पे मौजूद हो गए, 17 पीसीआर कॉल हो गई, तब भी जो है पुलिस अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए विजिलेंस पीएचक्यू ईडी नंबर 4A के द्वारा 24/1/18 को इंस्पेक्टर आनंद को फ्लाइंग स्क्वाड को कॉल मार्क हो गई। और जब ये सारे विषय के ऊपर पुलिस वालों ने अपने आप को जब देखा कि हम फंस गए हैं, तो उन्होंने उन्हीं सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर एक साजिश रची और अपने आप को एक्यूज से विक्टिम और विटनेस में कन्वर्ट कर दिया और फर्जी कॉन्कोटरी स्टोरी कर दी, जिसके साक्ष्य खुद पुलिस के ही द्वारा न्यायालय में रखे गए। इससे साफ साफ साबित होता है कि जो डीडी नंबर 18:01:10 पर रखी गई पूरी तरीके से फैब्रिकेट है और उसमें जितना भी जो भी क्राइम अरेंज किया गया है उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये पुलिस की ही थ्योरी है, क्योंकि उन मोबाइलों के हिसाब से, उन मोबाइलों के अंदर जो पुलिस की कस्टडी में कुछ के पास जो भी कुछ लिखा है, सब कुछ घटित, बिल्कुल ही फैब्रिकेट एक ऐसी थ्योरी है जो सबको, न्यायालय के जजों को भी समझ में आ रहा है। लेकिन कोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है कि कोर्ट का स्टाफ या तो नोटिस नहीं करता, नोटिस करता है तो साथ में एप्लीकेशन कॉपी नहीं भेजता जिसका जवाब चाहिए, और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी कोर्ट के अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं आ रहे, आईओ क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं आ रहे, और ये सब तमाशा चलते हुए 6.25 साल हो चुके हैं। मैं आज सभी कानूनविदों से और देश के प्रधानमंत्री आदि से टैक्स पेयर के पैसे की खुली बर्बादी रानी बाग थाने में हो रही है कि जिस को जो क्राइम ना कभी हुआ और ना जो कभी हो सकता, ऐसे क्राइम के ऊपर फर्जी डीडी एंट्री, फर्जी पुलिस वालों की झूठी गवाही और फर्जी साक्ष्य और उसके सब सबूत पुलिस के निराधार न्यायालय के सामने हो चुके, इनके आईपीएस के सामने हो चुके। इनके आईपीएस AK लाल ने और मोहम्मद अली साहब ने अलग अलग इंक्वायरी करी, पुलिस मुख्यालय कमिश्नर साहब तक के पास भी बात की मीटिंग रखी गई, लेकिन सब लोग अपने पुलिस अधिकारियों को बचाने में लगाए हैं, बजाय कि न्याय संगत बात करें, न्याय को जनता के सामने रखे, न्यायालय के सामने रखे और न्यायालय को भी मूक दर्शक एक तरीके से यहाँ मैं कहूँगा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या शब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन न्यायालय कहीं ना कहीं मूक दर्शक है ना, अपनी सभी शक्तियों का, पावर का उपयोग नहीं कर पा रहा और न्यायालय सिर्फ डेट पे डेट लगा रहा है। और पुलिस वाले को जब भी कोई भी न्यायालय कॉल करती है तो अगली डेट पे स्वयं न्यायालय ही अपने पुराना पहले ऑर्डर को इग्नोर कर देता है। प्रोसिक्यूशन आईओ को बुलाने को तैयार नहीं, न्यायालय चाहे सेशन कोर्ट हो, MM कोर्ट हो, वो आईओ को बुलाने को तैयार ना, आईओ आ रहा, क्योंकि झूठ आगे काट में बोलते हैं उनके बाद 340 और 195 आईपीसी का केस दर्ज हो जाएगा, झूठी गवाही देने का केस दर्ज हो जाएगा ओथ के साथ, इसलिए कोई आ नहीं रहा क्योंकि सब चीज मन गणत है। अब ऐसे के अंदर समझ में नहीं आ पाता कि क्या करा जाए। हर चीज के लिए अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट बड़ी बड़ी कोर्ट लगाता है, लेकिन मैं माननीय आज उच्च न्यायालय से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो इन लोगों की संपत्ति जब्त, जैसे यूपी पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इन पुलिस अधिकारियों को जो जानबूझ के अपराध कर रहे हैं और अपराध करने वालों को बचा रहे हैं और कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, झूठी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, वहां पे अनकंप्लीट रिपोर्ट दे रहे हैं, मिसलीडिंग रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। 340 CRPC में इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट किसी तरह की फाइल नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है ये न्यायालय ही जानता है। सीनियर तमाम आईपीएस इससे जुड़े हुए निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। कारण क्या है, इन्हीं पुलिस वालों पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। हर तरीके के सबूत को मिटाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या उनको गायब किया जा रहा है। मैं इसलिए प्रार्थना करूंगा तमाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से या हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से, बार एसोसिएशन से
कि रानीबाग थाने का कोई भी अगर ऐसा केस आए तो हमारे इसमें लिंक में डाल सकते हैं। हम आपको ऐसे कम से कम 20 केसों की 124/18 FIR इन पर दर्ज हुई। इसके बाद अश्वनी गौर ने एक अधिवक्ता है रोहिणी न्यायालय में, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई 113 नंबर 2022 के अंदर, और उसका भी आज तक पता चले उसके साथ जुड़ा हुआ ऐसे अंकित मान कुछ दिन के लिए दिखावे के लिए लाइन हाजिर हुआ और उसके बाद तबादला करा के फिर थाने के अंदर पहुंच गए। इन लोगों की अप्रोच इतनी तगड़ी है रानीबाग पुलिस वालों की। दुबई में इनकी अप्रोच है, गोवा में, अमेरिका में, कनाडा के अंदर इन लोगों के ऑफिस खुले हुए हैं वहाँ पे। जो जो माफिया यहाँ पे बैटिंग सट्टा माफिया, लैंड माफिया का, और उनका पूरा बहुत बड़ा एक IPS और IAS यूनिट और राजनीतिक तंत्र उनके कंट्रोल में है, और उसी का कंट्रोल का सहारा करके ये इन पुलिस वालों दबाव बना के लगातार लोगों की संपत्तियां कब्जा करते आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जरूर कोई ना कोई आदेश इसको लेके जल्दी पारित होगा और जल्दी उच्च न्यायालय में हम इस तरीके को पक्ष को रखने जा रहे हैं कुछ अधिवक्ताओं की मदद से कि इतना बड़ा जो एक नेक्सस है, यही एक कारण है फर्जी केसेस बढ़ने का। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि जुडिशियल चार्टर लागू हो, पुलिस चार्टर लागू हो, बात कहते हैं लेकिन लागू नहीं होता। और मैं इस सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि इन IPS अधिकारियों को क्या करोगे कि जो इन IPS अधिकारियों के संरक्षण में ये अपराध पनप रहा है, और जिन IPS अधिकारियों को सारे कानून पता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पता है। इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ललिता कुमारी की इसमें वॉल्यूशन हुआ है, अरनेश कुमारी का वॉल्यूशन हुआ 2014 का, DK बासु का वॉल्यूशन है, XYZ मध्य प्रदेश का वॉल्यूशन है, ऐसी पता नहीं अनगिनत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। स्कीपर बेवरेजेस का इसके अंदर वॉल्यूशन है, लेकिन कोई भी कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। और MM कोर्ट्स में तो टाइपिकल एरर्स इतने होते हैं कि जब इस कोर्ट का ऑर्डर टाइप होते हैं तो हियरिंग के टाइम पे ऑर्डर कुछ होता है, और जब बाद में जब अधिवक्ता पे विक्टिम पे ऑर्डर पहुंचता है तो उसके अंदर इतने टाइपिकल एरर्स होते हैं कि पता नहीं कितने ऑर्डर के आप रेक्टिफिकेशन लगाओगे, ये भी समस्या बाहर है। कोर्ट मैटर को डिसाइड करने लिए 6 साल से 397/2 का CRPC का वायलेशन है। अगर आप उसका इंटरलॉक्टरी ऑर्डर पर रिवीजन फाइल कर नहीं सकते और हर ऑर्डर के लिए आप हाई कोर्ट जा नहीं सकते, ये आप देखने और समझने वाली बात है कि आगे जाके क्या इसका निर्णय आएगा। इसी के शब्द में जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।